नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में उदयपुर में विहिप का प्रदर्शन। हिरासत में युवक से मारपीट का आरोप, आईसीयू में भर्ती परिजनों का आरोप, बिना जुर्म वारंट के पुलिस ने बर्बरता, पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल। सरकारी अस्पताल की लापरवाही आई सामने, रोडवेज बस स्टैंड पर एम्बुलेंस में हुआ रिसर्व, प्लेटलेट से कम बताकर गर्भवती को किया था रेफर। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल पारित होने के बाद से हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मातृशक्ति वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहां हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग रखी गई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वक्फ बिल के पारित होने के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव और दमन की घटनाएं बढ़ी है, लेकिन राज्य सरकार इन पर अंकुश लगाने में विफल रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ रही घटनाओं से वहां रहने वाले हिंदुओं में भय का माहौल है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला सदस्यों ने भाग लिया। जी, अशोक प्रजापति, विश्व हिंदू परिषद, उदयपुर महानगर मंत्री। आज हम लोग सभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले राष्ट्रपति महोदया जी के नाम पर बंगाल में जो घटनाएं हो रही है हिंदुओं के विरुद्ध, ज्ञापन देने आए हैं कि जल्द से जल्द बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। हम देखते हैं तो पिछले लगभग 5 वर्षों से जब बंगाल में पिछले चुनाव हुए तब से लगाकर वहां पर हिंदुओं को टारगेटन किया जा रहा है और उनके ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने चुन चुन कर हिंदुओं को गत बार चुनाव के बाद में वहां पर मारा गया है और अभी वक्त के नाम पर पे मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई है उससे वहां पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। ममता सरकार सुनियोजित तरीके से बंगाल को हिंदू विहीन करना चाह रही है। हमारा पूरे संगठन का आज पूरे विश्व में, भारत भर में जिला मुख्यालय पर यह ज्ञापन का कार्यक्रम है कि ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए और हिंदुओं की रक्षा की जाए। हम राष्ट्रपति महोदया से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके उसके बाद में केंद्र के नेतृत्व में ही वहां पर चुनाव कराया जाए और ममता सरकार जो हिंदू विरोधी सरकार है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। जी, वक्फ कानून को लेकर पिछले दिनों बंगाल में मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हिंदू विहीन उसको करने का प्रयत्न किया, यह केवल मुर्शिदाबाद तक ही नहीं पूरे बंगाल में धीरे धीरे फैल रहा है। और एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे लांछित किया जाए, कैसे अपमानित किया जाए और कैसे उनको कमजोर किया जाए ताकि वे अपना खुद के सीने स्वाभिमान के साथ बोल न सके। ऐसे षड्यंत्र के साथ ममता सरकार पिछले बांग्लादेश की घटनाओं के बाद उस समय भी इसी प्रकार के अपने बंगाल में विभिन्न प्रकार के विरोध हुए थे और अभी मुर्शिदाबाद में जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर विरोध हुआ, बंगाल की सरकार एक तरह से उन मुस्लिमों के, उन रोहिंग्याओं के, उनके साथ खड़ी नजर आ रही है और लगातार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। वह इमामों से मिलती है परंतु संतों महात्माओं से नहीं मिलती है। वह हिंदुओं को अपमानित करने का लगातार प्रयत्न कर रही है। विश्व हिंदू परिषद आज देश भर में हर जिला केंद्र पर इसी तरह का प्रदर्शन करके और आक्रोश व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। और आने वाले समय में अगर इसी ममता सरकार ही रही तो चुनाव में भी भयंकर धांधली होने की संभावना है और इसलिए केंद्र के निर्देश में, केंद्र के प्रशासन के तत्वाधान में चुनाव आयोग वहां पर चुनाव कराए ताकि वह हिंदुओं का स्वाभिमान की रक्षा हो सके। धन्यवाद। छिंदवाड़ा पुलिस पर एक युवक के साथ हिरासत में मारपीट का आरोप लगा है। युवक का नाम अभिषेक मीणा बताया जा रहा है।
युवक की मां लीला देवी ने बताया कि बेटे अभिषेक मीणा को बिना किसी वजह के पुलिस ने बेरहमी से पीटा। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। अभिषेक की मां ने खेरवाड़ा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बेटे को ना तो किसी जुर्म में पकड़ा गया है और ना ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज था, फिर भी उसे घर से उठाकर ले गए और बेरहमी से पीटा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों ने ना तो कोई वारंट दिखाया और ना ही परिवार को सूचित किया। जब अभिषेक की हालत बिगड़ी तब जाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभिषेक की मां ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में अब तक किसी भी पुलिस अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन गांव के लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक पुलिस वालों ने युवक को इस कदर मारपीट की है कि युवक अभी उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर्स की माने तो युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पुलिस वालों ने पहले तो युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, लेकिन अभी भी पुलिस परिवार वालों से बच्चे को नहीं मिलने दे रहे हैं। इस सारे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। अभी तक यह भी साफ नहीं हो पाया कि बच्चे को किस मामले में हिरासत में लिया है, उसके कारण भी स्पष्ट नहीं है। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि युवक ने नशा कर रखा था, तो पुलिस ने इस मामले में युवक का मेडिकल क्यों नहीं कराया। मैं जॉब करती हूँ। आपका नाम बता दो। मेरा नाम है लीला देवी और मैं राजस्थान रोडवेज में जॉब करती हूँ मैं। और मेरा क्या मामला हुआ था आपके बेटे के साथ? कब आपको बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया? मेरे बेटे को तो कोई बच्चे साथ में, फिर इनके साथ भी 2-3 बच्चे और भी है। कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ था तो वो हमारे गांव में आया है। गांव में पास में, हमारे घर के पास में था ये, तो पकड़ लिया होगा। तो ये यहाँ आ गया, यूं करके इसके मोबाइल ले लिए उन्होंने। वो मेरे बेटे लिए है, कोई दूसरा के बेटा हुआ, ये मेरे को पता नहीं है। क्या मामला था ये मेरे को पता नहीं है। हाँ, तो वो बाइक वाले को उसको झगड़ा कर रहे थे, तो किसी ने मौके पे देख लिया कि ये लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, यूं करके फोन कर दिया। पुलिस आके देख के ये सब जने भाग गए। भागने के बाद एक बच्चा पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ने के बाद फिर उन्होंने बोल दिया कि वो कितने जने थे, तो उन्होंने बोला कि हम इतने जने हैं। तो 5 जने थे, 5 को पकड़ के ले गए। तो 5 जने में ये थाना में ले गए। पुलिस वाले के यह नहीं बोला कि हमने आपके बेटे को हम थाना में लाए हैं, तो आप आओ। आपको कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं दी पुलिस वालों, नहीं पता था। फिर मेरे देवर के चोरी का विनोलन निकल रहा था। मेरे बड़ा वाला जमाई साहब वहीं पे गए थे। फिर उन्होंने वहाँ पे सूचना मिली आपका सालाना पुलिस वाले मार के ले गए 5 बजे शाम को। तो वहाँ ले गए। फिर उन्होंने फिर घर पे आके मेरे पे फोन किया कि मम्मी ऐसी बात है, अभिषेक को पुलिस वाले ले गए और मारा अभिषेक को। यूं मैंने नंबर था पुलिस वाले को, तो मैंने थाना के नंबर था, मैंने फोन करके पूछा कि सर क्या बात है, मेरे बेटे को आप ले गए? तो हाँ मैडम, थोड़ी बहुत उन्होंने भी गलती की थी, इसलिए हमने सब बच्चे, एक नहीं है 5 बच्चे हैं, 5 जनों को हमको गिरफ्तार किए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना, जो भी बात है अपन बात कर लेंगे। तो हाँ ठीक है, यूं करके और बात हुई नहीं हमारी। फिर मैंने सुबह में मैं जो यूं करके, फिर उन्होंने सुबह 10 बजे कॉल आया, तो मैम आप कहाँ पे हो? कल आया। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे, क्या कोर्ट में आना है आपको। यूँ तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट में आ जाती हूँ, जो भी बात है। तो यूँ बात क्या, यूँ मैं तो पहले पता करूँ तभी मैं बात बोलूंगा। तो मैंने कहा यही बात मैंने सुना। उन्होंने फिर जाके फोन लगाया। मैंने कहा कि कोर्ट में कहाँ हो सर? तो उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में नहीं है मैम, उनका तबीयत खराब हो गई है, तो हम बड़ा हॉस्पिटल में लेके आए हैं। मैंने कहा ठीक है, वह बड़े हॉस्पिटल में आया हो तो आप मेरे को सुखे इधर की बात क्यों कर रहे हो? साफ बात मेरे को बता दो, जो भी बात है। तो नहीं मैम, उसको तो कुछ भी नशा कर लिया है, गांजा पी लिया है, और हमको भी पता नहीं, अचानक बेहोश हो गया है। मैंने कहा बेहोश हो गया है तो अभी अचानक उदयपुर में आने के बाद बेहोश नहीं हुआ है? आप पहले भी बोल रहे थे कि हम खेरवाड़ है और आप उदयपुर मिलना, यूं कह रहे थे। आप जैसे बोल रहे हो वैसे मैं चल रही हूँ, और आप ऐसे बोल रहे हो कि हम यहाँ पे है, मेरा गुप्त में मेरे को घुमा ही रहे हो आप। तो नहीं मैम, आप यहाँ पे आ जाओ। पुलिस यहाँ लेके हाँ, नहीं
आपको सूचना मिली कि बच्चे को कोर्ट नहीं, कोर्ट में जाने ये पुलिस लेके आप सीधे आई है यहाँ पे। आपको क्या बोला? सीधा हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं, कोर्ट में आ जाओ यूँ। अच्छा हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं उसको, कोर्ट में आओ यूँ बोला। मैं कोर्ट में जाने के लिए मैं तैयार हुई, तो वहाँ पे मत आओ, आप यहाँ इमरजेंसी में आओ। उसको अचानक तबीयत खराब हो गई है यूँ। तो मैं फिर यहाँ आई थी, यहाँ पे ये सब मेरा ही कराने के लिए जा रहे हैं हम, तो आप यहीं बैठो यूँ। आप तो बच्चे को आपने देखा तो मैंने को देखा, हाँ देखा, मेरे चोट थी? बच्चे को ये गले में चोट है, ये कान में खून निकल रहे हैं, और ये वाला कान पूरा काला हो गया, ये गर्दन ये वाला पूरा यूं हो गया। आपका पूरा आरोप है पुलिस ने इसके हाँ। साथ मारपीट की? हाँ जरूर, मेरे पूरा भरोसा है। यूं हो गया, ये वाला धब्बा हो गया, ये कुनी में यहाँ पे पूरा काला पड़ गया, धब्बा हो गया काला काला, और ये वाला हाथ यूं हो गया, पूरा यहाँ सूज गया है। अब आप क्या चाहते हैं इससे? मैं ऐसे थे उनके, ये सरकार ऐसे पुलिस वाले को थाना में ऐसे ले जाके उसको वही फैसला कर रहे, तो कोर्ट वाले क्या कर रहे? आपके साथ बच्चे के साथ जो मार, क्या न्याय की गुहार करते हो? किससे? ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरे बेटा अकेले के साथ कुछ भी किया होगा, सॉरी किए हो के कोई भी किया होगा, लेकिन दूसरे भी तो बच्चे थे ना, उसको क्यों नहीं, इसके जैसे उसको क्यों नहीं मारा? मेरे बेटे को क्यों जान ली? क्या चाहते थे मेरे बेटे के लिए? आपके बेटे का नाम क्या है? अभिषेक। पूरा मामला क्या हुआ था? और अभी मेरा बताओ, अभिषेक का बच्चे का बताओ। मेरा बच्चे के साथ जो मामला हुआ ना, हाँ, वो क्या मामला होता? आप नाम क्या? बता के बताएं अपना। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। क्या लगता है आपको? मैं अभिषेक 17 तारीख को कुछ बच्चों के जब फिर किसी ने फोन किया थाने में है, बच्चे को पकड़ा है, तुरंत ही वहीं पे पकड़ के जिन्होंने पता नहीं रात को रिमांड पे लिया, क्या पता फिर से ये उदयपुर हमारे को बिना बचल में थे। इसके बाद में हमारे ऊपर फोन आया है कि मतलब रोडवेज में है यूँ, इसके बाद में 10 मिनट वार्ड में आओ, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कोर्ट लेके जाना है। हम रोडवेज में आ रहे हैं, अचानक आप उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में हम लेके आ गए हैं यहाँ पहले, लेकिन हम इमरजेंसी में थे। इमरजेंसी में आने के बाद में फिर हमने उनको पूछा, भाई इसने कुछ नशा वशा कर रखा है? यूँ नशे की हालत तो ऐसी नहीं है, मैंने खुद ने देखा, इसकी इस आ चुका है बिल्कुल, और हाथ मांड पे लिया है, तो बिल्कुल बच्चा अभी ऑक्सीजन पे। कौन सा थाने का मामला है? खेरवाड़ा थाने का है, बंजेरा गांव का छोरा है, और ये खेरवाड़ा 5 बच्चों ने 5 भयंकर मारा, इसको भयंकर रिमांड पे लिया है। वो कस्टडी में ही है, पुलिस कस्टडी, ऑक्सीजन पे चल रहा है, पुलिस लेके साथ में चल रहे हैं। फिलहाल में पुलिस वाले पास में नहीं जाने दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नीमच से आई गर्भवती महिला सीमा को जिला अस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन आधी रात को डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स कम होने का हवाला देते हुए रेफर कर दिया। परिजन उसे उदयपुर ले जाने के बजाय वापस नीमच ले जाने लगे, लेकिन इसी दौरान सीमा को रोडवेज बस स्टैंड पर तेज प्रसव पीड़ा हुई। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस टीम, ईएमटी सांवरमल प्रजापति और पायलट कालूराम कटारा ने हालात को भांपते हुए वहीं एम्बुलेंस में सुरक्षित डिलीवरी करवाई। रात करीब 3 बजे सीमा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिसका वजन 2.7 किलोग्राम है। बाद में मां और बच्चे को फिर से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। सीमा की यह दूसरी डिलीवरी थी। पहली बेटी 4 साल की है। परिवार ने बताया कि महिला को अस्पताल में लेबर पेन था, फिर भी रेफर करना हैरानी की बात है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार प्लेटलेट्स कम होना जरूर जोखिम होता है, लेकिन यह रेफर का अनिवार्य कारण नहीं होता, खासकर तब जब डिलीवरी पास में हो। यह घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। अक्सर देखा गया है कि जिला अस्पताल सामान्य प्रसव के मामलों में भी रेफर कर देता है, जिससे महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल से बाहर हो जाती है। एक बेहद चिंताजनक स्थिति, जहां एक और अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर हुई। वहीं 108 एम्बुलेंस टीम ने मानवीय संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। समय पर पहुंचकर उन्होंने मां और बच्चे की जान बचाई, जो कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है, अगर सही समय पर सही लोग जिम्मेदारी निभाएं। नहीं जाओ तो लड़की बात नहीं है। रेडी रेडी रेडी
राजसमंद जिले की गोगाथला पंचायत के मालीखेड़ा गांव में शुक्रवार को एक मकान में भीषण आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया। इस धमाके में मकान की दूसरी मंजिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में लगभग 15,000 नगद घरेलू सामान और ग्राहकों के कपड़े जलकर राख हो गए। घटना पीड़िता राजीबाई धोबी के घर में हुई, जो कपड़े प्रेस कर आजीविका चलाती है। हादसे के समय राजीबाई खेत पर थी और मोबाइल चार्ज पर छोड़ गई थी। आशंका जताई जा रही कि मोबाइल में विस्फोट के कारण आग लगी, जिसने रसोई में रखे गैस सिलेंडर को भी अपनी चपेट में ले लिया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन मौके पर समय पर दमकल नहीं पहुंच सकी। इसके चलते गांव वासियों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की और हालात पर काबू पाया। गांव के सरपंच छोगालाल ने बताया कि हादसे में महिला को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। ये छाछ करने की मशीन है और गैस की का ऊपर का या सब घेरा है और ये बर्तन है और शॉर्ट सर्किट से ये आग लग गई और गैस की टंकी ब्लास्ट हो गई। 100 फीट ऊंची डालनी है, 100 फीट टंकी ऊंची आज अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से राजीबाई धोबी के यहाँ कमरे में रखी हुई गैस की टंकी फट गई थी। इससे उनको भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 50-60 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन से अनुरोध है कि गैस एजेंसी से इनको आर्थिक नुकसान की भरपाई कराई जाए। गरीब परिवार से है और भारी नुकसान हुआ है। साथ ही जनहानि होने से भी बची। ग्रामीणों की सूझबूझ से ग्रामीणों ने तुरंत ही पानी की व्यवस्था करवाकर आग बुझाने में भरपूर सहयोग किया। उदयपुर शहर में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाने वालों के लिए अब सतर्क रहने का वक्त आ गया है। उदयपुर यातायात पुलिस ने हाई स्पीड वाहनों पर लगाम कसने के लिए रेडार स्पीड गन तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन चालान प्रक्रिया भी प्रभावी रूप से शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जानकारी दी कि शहर के प्रमुख चौराहों और हाईवे पर विशेष टीमें तैनात की गई है, जो रेडार स्पीड गन के माध्यम से 2 व्हीलर्स की गति पर निगरानी रख रही है। स्पीड लिमिट से अधिक गति पाए जाने पर वाहन का सीधा ऑनलाइन चालान जारी किया जा रहा है। यातायात पुलिस के मुताबिक शहर में होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मामले तेज रफ्तार वाहनों से जुड़े होते हैं। खासकर युवाओं द्वारा बाइक की गति सीमा का उल्लंघन करने पर दुर्घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस की यह तकनीकी पहल हादसों को रोकने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। ऑनलाइन चालान व्यवस्था से न केवल चालकों को अनुशासन में लाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इससे कार्रवाई में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को त्वरित और सटीक कार्रवाई का सामना करना होगा। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे गति सीमा का पालन करें और सड़क सुरक्षा नियमों का सम्मान करें, ताकि खुद की और दूसरों की जान को खतरे में ना डालें। जी सर, जो मोटरसाइकिल अभी आई है ऑनलाइन का, उसमें क्या नियम रहेगा और किस तरह से रहेगा और टोटल कितनी गाड़ी रहेगी? अभी पुलिस मुख्यालय से उदयपुर ट्रैफिक पुलिस को 2 मोटरसाइकिल रडार स्पीड गन, जिनका बेसिकली काम है जो तेज गति से शहर में या शहर के बाहर वाहन चलते हैं उनके चालान बनाने के लिए ये रडार गन दिए गए हैं, जो बड़ी गाड़ी में नहीं होकर छोटी गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल पे माउंटेड होंगे और इसको किसी भी जगह मोटरसाइकिल को खड़ी किया जाकर फिर वाहन जो रोड पे गुजरते हैं, जो निर्धारित स्पीड से ज्यादा चलते हैं, उनके इसके द्वारा ऑनलाइन चालान बनाए जाएंगे। इसको हाईवे पे भी काम लिया जा सकता है और शहर में जहां स्पीड लिमिट निर्धारित कर रखी है उस निर्धारित स्पीड से अगर कोई बहुत ज्यादा तेज स्पीड में जाता तो उन लोगों के खिलाफ भी इससे कार्रवाई की जाएगी। अभी यातायात पुलिस द्वारा इस कल से ये चालान बनाने के लिए प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। तो सर शहर के अंदर क्या स्पीड रहेगी? ये अलग अलग जगह डीएम साहब द्वारा नोटिफाई किए गई है, वो हम देख रहे हैं
किस रोड पे कितनी स्पीड है उसके अनुसार। फिलहाल हमने हाईवे पे जो शहर से सटे हैं अंबेरी आसपास, उस पे जो 100 से ज्यादा स्पीड में चलने वाले हैं उनके सबके चालान बनाए जा रहे हैं। जयपुर में शनिवार को शहर के वकील न्यायिक प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए। हाल ही में घोषित राजस्थान हाई कोर्ट की एडीजे परीक्षा के परिणामों को लेकर वकीलों ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अपने सभी कार्यों का बहिष्कार करते हुए कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। दरअसल एडीजे परीक्षा परिणाम में केवल एक ही अभ्यर्थी का चयन हुआ, जिससे वकीलों में असंतोष फैल गया। वकीलों का कहना है कि यह चयन प्रक्रिया संदेहास्पद है और इसमें षड्यंत्र की आशंका है। उन्होंने मांग की है कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए और निष्पक्ष तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। वकीलों का कहना है कि जिस प्रकार से परिणाम सामने आए हैं उससे यह साफ झलकता है कि पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सरकार और न्यायपालिका इस मामले को गंभीरता से लेकर ठोस कदम नहीं उठाती। वकीलों ने यह हड़ताल न्यायिक कार्यों पर असर डालती दिखी, जिससे कई मामलों की सुनवाई टल गई। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। टी न्यूज उदयपुर का हार्दिक अभिनंदन कि हमारे अधिवक्ताओं की एक ज्वलन समस्या और मांग यह है कि जिस प्रकार से एडीजे परीक्षा में केवल मात्र पूरे राजस्थान में एक व्यक्ति पास होना बताया गया। जुडिशरी पेपर दे, जुडिशरी पेपर को जांचे और एक को पास करे और 50% एडवोकेट के 50% जजेस के, तो कहाँ ये व्यवस्था रही? और ये अव्यवस्था है और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज है उसके यहाँ 15 करोड़ रुपए मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों को जांच दी जाएगी तो कहाँ हम स्टैंड करेंगे? और उन महाशय को वहां से हटाकर इलाहाबाद रख दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको के अधिवक्ताओं ने उनको कह दिया कि ये डस्टबिन नहीं है कि वो कचरे को हमारे डाल दी जाए। तो ये जुडिशरी पे विश्वास हर व्यक्ति का है, एक गरीब का है। कहीं सब हार जाता है तो जुडिशरी में आता है। तो जुडिशरी में आने के बाद अगर ये स्थिति रहेगी तो हम आंदोलन करेंगे और अधिवक्ताओं का जो राइट है उसको दिला करेंगे। आज पूरे राजस्थान में हर अधिवक्ता आंदोलनरत है और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। बार काउंसिल इंडिया से भी हम निवेदन करेंगे, परंतु ये जो परीक्षा हुई है उसको रद्द करके पुनः अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा जाए, जिसके सबको जो अपनी योग्यता रखता है उसको अपना स्थान मिले। न्याय कार्य में सहयोग अधिवक्ता ही करता है, गरीब को न्याय अधिवक्ता दिलाता है। यहाँ आज की स्थिति यह है कि टारगेट फाइलें लगाकर केवल फैसले किए जा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। निर्णय होता हुआ दिखना चाहिए। न्याय करने के लिए बैठे हैं, अन्याय के लिए नहीं, केवल फैसले डिस्पोजल के लिए नहीं बैठे है। इस न्यूज के माध्यम से पूरे राजस्थान को और न्यायिक अधिकारियों को और राज्य सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो एडीजे परीक्षा हुई है उसको निरस्त करके पुनः अच्छे तरीके से अच्छे इंस्टीट्यूट से करी जाए। प्रश्न भी दूसरों से ही बनवाए जाए, कॉपियों भी अन्य से जांची जाए और उसके बाद निर्णय किया जाए। नहीं तो पूरे राजस्थान में आंदोलन त्वरित होगा और उसके जिम्मेदार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार और भारत सरकार और बीसीआई और बीजीआर होंगे। जय भारत, जय राजस्थान। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में वर्ष 2025 में जो मुख्य परीक्षा एडीजे एग्जाम के लिए आयोजित की गई, उसमें बहुत आश्चर्यजनक तरीके से जो परिणाम आया, उस परिणाम में सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट और सारे अधिवक्ताओं को फेल करते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए पास किया। दुर्भाग्य का विषय है कि लंबे समय से इस प्रकार का एक षड्यंत्र अधिवक्ता डायरेक्ट किसी एग्जाम को आरएचजेएस का एग्जाम पास नहीं कर सके और अधिवक्ता एक अपर कोर्ट में स्थापित नहीं हो सके। इसका एक कुत्सित प्रयास छुपे हिडन तरीके से किया जा रहा है। वर्ष 2010 में बहुत
बड़ी धांधली हुई, सड़कों पे अधिवक्तागण निकले और उसके बाद में पूरी एग्जाम का परिणाम कैंसिल करना पड़ा। 2013 में एग्जाम हुआ, उसके बाद में लगातार बैकलॉग से भरने के कारण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट थे उनके पदों को उनको प्रमोट कर लेते हैं अगेंस्ट द पोस्ट और उनको डायरेक्ट लगा देते हैं, और जबकि वास्तविकता में वो भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। एक बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि जो व्यक्ति एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसी के बड़े पिताजी उस एग्जाम की कॉपियां चेक कर रहे हैं, वही एग्जाम आयोजित कर रहे हैं, खुद ही तो सैया न खुद ही कोतवाल न खुद ही चोर न खुद ही थानेदार। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का विरोध ये अधिवक्ता समुदाय करता है। आज हमने यहाँ पे विरोध का प्रदर्शन किया और डीजे साहब की एब्सेंस में डीजे वन साहब को हमने राजस्थान के चीफ जस्टिस के नाम पे ज्ञापन दिया। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की धांधली नहीं चलेगी, अधिवक्ताओं को समाप्त करने का प्रयास नहीं चलेगा। आने वाले समय में अगर ये ठीक नहीं होता तो हम वापस सड़कों पे उतरेंगे और हमारा अपने लिए न्याय प्राप्त करने के लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में उदयपुर में विहिप का प्रदर्शन। हिरासत में युवक से मारपीट का आरोप, आईसीयू में भर्ती परिजनों का आरोप, बिना जुर्म वारंट के पुलिस ने बर्बरता, पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल। सरकारी अस्पताल की लापरवाही आई सामने, रोडवेज बस स्टैंड पर एम्बुलेंस में हुआ प्रसव, प्लेटलेट से कम बताकर गर्भवती को किया था रेफर। के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।